गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात की थी। अब उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यूस करेंगे। हम अगले एक प्रॉपर्टी देखते हैं। अ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल आई। हम क्या कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन f जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है किसी इंटरवल i पर, क्या है uc। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस को शॉर्ट में हम बोलते हैं यूसी। कि अगर कोई फंक्शन f इंटरवल i पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस भी है। अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, बट नॉट कन्वर्सली, कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। यूसी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को डिफाइंड करती है, लेकिन अगर कोई फंक्शन है तो कंटिन्यूस डजंट इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल i पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, अगर यूसी है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका यूसी होना जरूरी नहीं है। इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल देखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है कोई फंक्शन, अगर आपको 3 नंबर में दे दिया जाए कि फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, तो हम क्या कहेंगे, वो कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। तो इससे रिलेटेड ही हम एक काउंटर एग्जाम्पल देखेंगे। fx इज इक्वल टू 1/x। हमने क्या एग्जाम्पल लिया, fx इज इक्वल टू 1/x डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल 0-1। यहाँ इंटरवल i की बात की गई है। तो अगर हम देखें तो ये फंक्शन 1/x जो है ओपन इंटरवल 0-1 में क्या है, कंटिन्यूस है, विच इज कंटिन्यूस ऑन 0-1, ओपन इंटरवल 0-1, बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 0-1। हम क्या कह रहे हैं कि जो फंक्शन है डिफाइंड है fx इज इक्वल टू 1/x, ये इस इंटरवल 0-1 पर क्या है, कंटिन्यूस है। fx इज कंटिन्यूस ऑन 0-1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0-1, की इस 0-1 के हर एक पॉइंट के लिए ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, लेकिन ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है इस ओपन इंटरवल 0-1 पर। हमने क्या कहा था, अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो उसका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। तो हम देखते हैं इसको। काउंटर एग्जाम्पल है ये हमारा। fx इज इक्वल टू 1/x ऑन ओपन इंटरवल 0-1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1, fx इज इक्वल टू 1/x इज कंटिन्यूस। ये क्या है, इसके लिए कंटिन्यूस है। हम इसकी कंटिन्यूटी को आराम से चेक कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए हम क्या देखते हैं कि व्हेन मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन इफ f इज डिफाइंड ऑन। सबसे पहले यूसी की डेफिनेशन, अगर f किसी इंटरवल i पर डिफाइंड है तब मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज दैट मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। कि डोमेन के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को अगर हम ले लें, इस इंटरवल i के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को हम ले लें x1 और x2, जब उनका डिफरेंस मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा है तो उसके लिए मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि f इज यूसी ऑन आई। हमने पहले भी बात की थी, ये एक ग्लोबल प्रॉपर्टी होती है। यूसी क्या होती है, ग्लोबल प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी ग्लोबल है तो वो लोकल तो ऑटोमेटिक ही है, लेकिन जो कंटिन्यूटी होती है वो लोकल प्रॉपर्टी होती है, किसी एक फिक्स पॉइंट और एक नेबरहुड के लिए होती है, जबकि ये उससे बड़ी होती है, ग्लोबल प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम इसको देखेंगे, इसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे।
तो हमें यूसी के लिए ये चीज़ हमें देखनी होती है। इसको इधर में साइड में लिख लेती हूँ। डेल्टा implies that fx1 minus fx2 less than epsilon for all x1 x2 belongs to I implies f is UC on I। ये हमें ध्यान रखनी है। तो हम क्या लेते हैं, लेट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट देयर एग्जिस्ट एक ऐसा बिंदु x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1, एक ऐसा बिंदु x2 जो ओपन इंटरवल 0-1 में इस प्रकार विद्यमान है कि ये बिंदु इस प्रकार विद्यमान है कि जीरो टू x2 लेस देन डेल्टा तथा x2 लेस देन 1/एप्सिलॉन। हमने इस तरीके से ले लिया 0 से x2 डेल्टा के बीच में तथा 0 से x2 1/एप्सिलॉन के बीच में, क्योंकि हमें क्या करना होता है, लेट x2 इज इक्वल टू लेट x1 इज इक्वल टू 1/2 x2। हमने इस प्रकार इसका चयन किया। हम देखते हैं हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शन डिफाइंड है f(x) इज इक्वल टू 1/x के रूप में हमारा ये फंक्शन डिफाइंड है। हम क्या कहते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा इस प्रकार मिलना चाहिए कि जब मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा है तो मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I। तो f क्या होगा, यूसी। अगर अब हम दिखा दें कि जब मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा है लेकिन मोड ऑफ fx1 माइनस मोड ऑफ fx2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन है तो फंक्शन यूसी नहीं होगा। इसको क्या करते हैं हम, ग्रेटर देन बता दें तो क्या होगा, कोई एक पॉइंट ऐसा बता दें जिसके लिए कोई भी अगर कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसके लिए मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन है तो फंक्शन क्या होगा, यूसी नहीं होगा। तो हमें यही सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, हमने लिया कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा है सच दैट कि एक ऐसा बिंदु x2, कौन सा, ये इंटरवल में से लेना होता है, x1 x2 को इंटरवल I में से लेना होता है। ये I हमें क्या दिया हुआ है, ओपन इंटरवल 0-1, कि एक ऐसा बिंदु x2 इस ओपन इंटरवल 0-1 में इस प्रकार विद्यमान है कि 0 से x2 डेल्टा के बीच में तथा 0 से x2 1/एप्सिलॉन के बीच में भी है। और हमने x1 को क्या माना, 1/2 x2 के फॉर्म में माना। तब मोड ऑफ x1 माइनस x2, मोड ऑफ x1 माइनस x2, अगर हम मोड ऑफ x1 माइनस x2 को देखें तो 1/2 x1 की जगह मान रखें x2 माइनस x2, x2 आ गया हमारा कॉमन, ये क्या बन गया हमारा 1/2, ये बना हमारा माइनस 1/2 x2, तो ये हो गया माइनस 1/2, इसको मोड को बाहर निकाला। अब हमारा को पता है कि x2 क्या है, डेल्टा से छोटा है। जब 0 से x2 लेस देन डेल्टा है तो 1/, इस डेल्टा से हमने रिप्लेस किया तो ये क्या हो गया, डेल्टा अपॉन 2 से छोटा है तो ये डेल्टा से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इम्प्लाइज मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। पहली कंडीशन तो ये होगी, हमें क्या दिखाना है कि मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा बट मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज f इज नॉट यूसी। हमें ये दिखाना है तो हमने ये तो दिखा दिया कि मोड ऑफ x1 माइनस x2 क्या है, लेस देन डेल्टा।
हमें उल्टा चल रहा है, क्योंकि जब हम सीधा सीधा हमें यूसी प्रूव करना होता है तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हमें दिखाना है कि फंक्शन यूसी नहीं है, क्या लेके चल रहे हैं हम काउंटर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब हमें बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन यूसी नहीं है। तो कंटिन्यूटी के लिए तो हमें यूसी डायरेक्ट में चेक करने में दिक्कत नहीं, लेकिन जब हमें उल्टा दिखाना होता है कि यूसी नहीं है तो हमें एक पॉइंट निकालना होता है ऐसा कि इस पूरे आई का 0 और 1 के इस पूरे आई का एक पॉइंट ऐसा निकालना होता है, कोई सा भी एक पॉइंट जिसके लिए मोड ऑफ x1 माइनस x2 तो क्या हो लेस देन डेल्टा हो, लेकिन मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो फंक्शन क्या हो जाएगा यूसी नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i के लिए, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i के लिए ये कंडीशन। लेकिन अगर कोई एक बिंदु भी ऐसा है जिसके लिए ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाता है तो फंक्शन इज नॉट यूसी। तो हमने क्या किया, हमने पहले ही वो बिंदु लिया x2, उस x2 को हमने क्या माना कि वो डेल्टा से तो छोटा है लेकिन 1/एप्सिलॉन से भी छोटा है, ये चीज हमने मान ली। x1 को क्या माना 1/2x2, दो बिंदु हमें दिखाने तो x1 माइनस x2 जगह रख दिया, x1 की वैल्यू रखी x2, इसको सॉल्व किया -1/2x2 1/2x2, x2 क्या है डेल्टा से छोटा है तो डेल्टा बाई 2। अगर मोड ऑफ x1 माइनस x2 डेल्टा बाई 2 से छोटा है तो डेल्टा से भी छोटा होगा, तो इम्प्लाइज मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। अब हम बताएंगे कि बट मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 क्या है ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो हम इसको अब लेके चलते हैं, बट अब इसकी बात करें मोड ऑफ fx1 माइनस fx2, अगर हम इसकी बात करें fx1 का क्या मतलब होगा, fx क्या है 1/n, तो इसका मतलब होगा 1/x1 माइनस 1/x2 1/x1। x1 की जगह वैल्यू रखनी है हमें x1 की वैल्यू हमने क्या मानी 1/2 x2 माइनस 1/x2, जो वैल्यू है हमें वही वैल्यू रखनी है। 1 से इसकी वैल्यू ये 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/x2 माइनस 1/x2, इसको सॉल्व किया तो ये क्या आया 1/x2। अब हमने क्या लिया था यहाँ पे, इसको मिटाना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है क्योंकि x1 x2 किस में बिलोंग करते हैं ओपन इंटरवल 0 1 में, क्योंकि x1 और x2 दोनों ही बिलोंग करते हैं ओपन इंटरवल 0 1 में, और 0 1 पॉजिटिव राशि है तो मोड से बाहर निकलेगा तो भी पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हमने इसको मोड से बाहर निकाल दिया चूंकि x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। तो ये क्या रहेगा इम्प्लाइज पॉजिटिव, ये क्या रहेगा हमारी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अब हमने जब माना था तो हमने क्या माना था 0 से x2, जो x2 है 0 और 1/एप्सिलॉन के बीच में, अगर इसका उल्टा कर दूं तो साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, यही है क्योंकि x2 इज लेस देन 1/एप्सिलॉन। इसको हम ऐसे कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई तो एप्सिलॉन से 1/x2 क्या हो गया बड़ा हो गया, 1/x2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये इस तरीके से। ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये राशि क्या होगी ग्रेटर देन एप्सिलॉन। बट हमको क्या शो करना था, अगर यूसी इसको यूसी बताना है तो हमें क्या बताना है मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन हमने क्या बताया कि मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया फंक्शन कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसके लिए x1 और x2 मोड ऑफ fx1 और fx2 लेस देन एप्सिलॉन ना होकर ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा यूसी नहीं है। इम्प्लाइज मोड ऑफ x1 माइनस x2 मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन एप्सिलॉन, बट मोड ऑफ fx1 माइनस मोड ऑफ fx2 greater than epsilon implies f is not UC on open interval 0 1, कि एक पॉइंट ऐसा है जिसके लिए fx1 माइनस fx2 क्या है ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, इसलिए फंक्शन हमारा UC नहीं है।
तो हमने ये एक क्या लिया, काउंटर एग्जाम्पल, कि एक पॉइंट ऐसा बता दिया जिसके लिए मोड ऑफ x1 माइनस x2 तो लेस देन डेल्टा है, लेकिन मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 क्या है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो फंक्शन यूसी नहीं है। और वो पॉइंट हमको चुनना आना चाहिए, ये चीज़ हमें ध्यान ही रखनी पड़ती है, क्योंकि हम जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं, इसके लिए बहुत सारी और शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना नहीं है। हमें केवल यही ध्यान रखना है, अगर फंक्शन यूसी है तो वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका यूसी होना जरूरी नहीं है। हमें केवल इतना था कि ध्यान रखना है अभी। और एक काउंटर एग्जाम्पल ये कि ऐसा सही में होता है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। बाकी इसकी डिटेल में हम जो हायर क्लासेस है उसमें स्टडी करते हैं, तो बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है हमारे पास, लेकिन आपको बस इतना सा कि अभी ध्यान रखना है, यूसी है तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या है, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -2 2। क्या दिखाना है कि हमें जो फंक्शन है, हमें फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ऑन ओपन इंटरवल ऑन -2 2। इस फंक्शन को हमें यूसी बताना है, तो यूसी बताने के लिए वही मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा implies that यूसी बताने के लिए क्या करना होता है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of x1 minus x2 less than delta, तो implies that mod of fx1 minus fx2 less than epsilon for all x1 x2 belongs to I, implies f is UC on I। हमें ये बताना होता है, तो अब हम यही बताएंगे। हमारा फंक्शन दिया हुआ है तो हम ये दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 को लेस देन एप्सिलॉन बताना है। ये हम पहले लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी में भी हमने किया है यही काम, ये हम पहले लेके चलते हैं और इसको हम लेस देन एप्सिलॉन बताते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -2 2 सच दैट मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, ये हो गई हमारी 1। नाउ fx1 माइनस fx2, fx1 का मतलब क्या होगा, x1 का स्क्वायर, fx2 का मतलब क्या होगा, x2 का स्क्वायर। सर समीका अप्लाई कर दी, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, दोनों को सेपरेट कर दिया, मोड सेपरेट होता है। हमको पता है कि मोड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ वाई, ये हमको पता है। इक्वल का ही साइन आता है, तो इक्वल का साइन। अब हमें क्या करना है, हमें पता है मोड ऑफ x1 माइनस x2 तो क्या है, लेस देन डेल्टा। x1 प्लस x2 तो क्या है, ये तो क्या है, लेस देन डेल्टा है, मतलब इससे भी बड़ी वैल्यू क्या है, डेल्टा। तो इससे बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा यहाँ, ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि x1 माइनस x2 से भी बड़ा क्या है, मोड ऑफ x1 माइनस x2 से भी बड़ा क्या है, डेल्टा।
तो इधर आपने डेल्टा रखा तो अब ये इक्वल नहीं रहा, अभी इससे बड़ा हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अब हमें इसको क्या करना है, पूरे को एक कांस्टेंट में डेल्टा के रूप में कन्वर्ट करना होता है। अभी यहाँ x1 x2 को हटाना होता है, अभी भी यहाँ x1 और x2 है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, हटाना है। तो हमें इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे। अब हमें पता है कि x1 और x2 दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल -2 और 2 के बीच में ये बिलोंग कर रहे हैं। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हमें वो रखनी है। तो x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2, और x2 की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2। तो ये हो गया हमारा 4 डेल्टा, जिसको हम क्या कहते हैं, जो हम कंटिन्यूटी में करते थे एप्सिलॉन से, इसको हम क्या मानते थे, एप्सिलॉन मान लेते थे। यहीं पे हम यही करते थे, हम कंटिन्यूटी में भी सेम है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी सेम है, बस इसमें हर इंटरवल के हर एक पॉइंट की बात की जाती है, जबकि उसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जाती थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 4 इम्प्लाइज कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 4 सच दैट mod of x1 minus x2 less than delta implies that mod of fx1 minus fx2 less than एप्सिलॉन। हमने यहाँ इसको एप्सिलॉन से छोटा मान लिया, तो ये एप्सिलॉन से छोटा हो गया। तो हम लेके चले थे यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ हम लेके चले थे mod of fx1 माइनस fx2 और उसको हमने क्या बता दिया, लेस देन एप्सिलॉन बता दिया। तो ये क्या हो गई, यूसी की डेफिनेशन हमारी पूरी हो गई। इम्प्लाइज दैट fx is uc on closed interval minus 2 to implies x square is uc on minus 2 of closed interval minus 2 to 2। तो हमें यही बताना था, बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इस पूरे को हमें क्या करना होता है, x1 x2 को रिप्लेस करना होता है। तो इसकी वैल्यू तो डेल्टा हमने 1 से रखी और इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x1 की भी 2 है और x2 की भी 2 है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हमने शो किया यूसी है, और जो यूसी है तो वो कंटिन्यूस भी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।